सब राजाओं के स्थान में होकर के घोड़ा लेकर रहा है। अब सब कांप रहे, घात मंद दियो घोड़ा पे, घोड़ा ना बीमारी घूम रही है, रोग चलो है, रोग रोग है, ये घोड़ा नहीं है, रोग आयो का, ये तो मौत है। जो हाथ धद्दे से बच ना सके मत जाओगे। और जो चाचे हो 10-20 हो दिन ते लड़ोए और 7,000 लठिया छूटे तो कहानी बचौती। 7,000 लठिया छूटे ही सगर के 60,000 लोना सब मत जाओगे, हाथ मंडारो घोड़ा बजान दे। कोई नहीं पकड़ रहा। क्या 14 भमन बाज फोराना, सगर बाची सब कपतु जिहाना, सबरण सूर गए शर्माही, घोड़ा काउने पकड़ो ही नाई। सब सूरवीर काहे रह गए, कोई डर के माए घोड़ा पे हाथ नहीं रख रहा है। सगर का घोड़ा डोरा छूटा हुआ। तब इंद्र विचार करने लगा। इंद्र विचार करने लगा कि घोड़ा कोई पकड़ नहीं रहा है तो विद्वानों की बात मिथ्या जा रही है, तो विद्वानों की बात झूठी जा रही है। विद्वान की बात कौन मानेगा जो घोड़ा नहीं पकड़ा जा रहा है। ऐसा विचार करे इंद्र क्या करता था। अरे करदम के बेटा की, अरे करदम के बेटा की, अरे तारी लगी अब पाई रे। अरे करदम के बेटा की अब तारी लगी मां पाई रे। और लगी समाधि कपिल मुनि की, सुरपति पहुंचो आई रे। अरे लगी समाधि कपिल मुनि की, सुरपति पहुंचो आई रे। अरे घोड़ा पकड़ो जब इंद्र ने साधु माल बुलाई रे। अरे कपिल ऋषि की धूनी पे घोड़ा कूदो तो बनवाई रे। ओ इंद्र बांध गो तो घोड़ा करी गो धरा उठाई रे। अरे घोड़ा को जब बांध गो तब करी गो धरा उठाई रे। और इतने जागी होते राजा की और सब पहुंचो नाई रे। इतने जागी होते राजा की और सब पहुंचो नाई रे। और नाई तुरंग जग में आओ सगर गए दुखियाई रे। अरे घोड़ा पकड़ लो है इंद्र ने, और कपिल कुटी पे पहुंचो आई। और कपिल मुनि की कुटिया पे बांधो बाई साधु खबर कथुनाई।
की जब महाराज सगर का घोड़ा किसी ने नहीं पकड़ा, जब इंद्र ने समझ लिया कि विद्वानों की बात को कौन मानेगा, जो विद्वान की बात सत्य नहीं होती है, तब तो महाराजा इंद्र ने, अमरापुर नरेश ने, सचीपति ने शीघ्र ही घोड़ा को पकड़कर और साधु के आश्रम पे बांधा। और कपिल मुनि की समाधि लगी रही थी, कर्दम पुत्र तपस्या कर रही थी। परीक्षित जब सगर के पास घोड़ा नहीं पहुंचा तो सगर बड़ी हिरासा थी कि जब तक घोड़ा यज्ञ में नहीं आएगा तब तक घोड़े बिना यज्ञ की स्थापना नहीं होगी। अभी घोड़ा आया ही नहीं, यानी किसी ने पकड़ लिया था। तब तक 60,000 लड़के सगर के और महाराज के पास आए और 12 बार प्रणाम किया और पूछने लगे, पिताजी कैसे, उदास कैसे हो? कुछ बात है? मेरे पुत्र, मैं बहुत उदास हूं, पश्चाताप है मुझे। क्यों? बेटा मेरा घोड़ा गया, छूट गया और अमई घोड़ा लौट के नहीं आया, और घोड़ा नहीं आएगा तब तक यज्ञ का स्थापना नहीं होगा। तो पिताजी घोड़ा में आया ही नहीं, अमी नहीं आया। तो 60,000 बोले, मत घबराओ, करो मत चिंता, आए मत घबराओ, करो मत चिंता, ओ बबुला सुनिए अरज
दास हमारे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा परीक्षित जिस वक्त सगर के लड़के 60,000 अपने पिता को वचन देकर घोड़ा ढूंढने के लिए चले। जब घोड़ा ढूंढने के लिए चले तो पृथ्वी का परिक्रमा दे रहे थे। जब पृथ्वी का परिक्रमा दे रहे थे और सारी दिशा में फैलते हुए ढूंढते हुए और पूर्व में गेरुआ पर्वत पे पहुंच गए। पूर्व में गेरुआ पर्वत पे पहुंच गए। जब दसों दिशा में घोड़ा नहीं मिला तो ठाड़े है गए पर्वत पे और विचार करने लगे, क्यों भैया घोड़ा कहां गो? जब पिताजी ने घोड़ा छोड़ा तो घोड़ा गो कहां? एक दूसरे से बात करने लगे। एक दूसरा बोला, भैया अब क्या बताए देते तुम होता ही हमें, अब क्या बताए दे? तो एक बोला, अब तुम अपनी आला टेसू गाय रहे हो, वो हम बताए दे हवाई बात मान जाओगे? तुम अपनी बकरी को घोड़ा कहां गो? उत्तराखंड में हथुना है, पश्चिम में हथुना है, दक्षिण में हथुना है, यमराज की घाट में है ना है, सबरी दिशाएं ढूंढनी कहूं हथुना है, वो हम बताए तो हमारी मान जाओगे? तो सब बोले, तू बता, तू कछु सगुन आयरो हो तो तू बता, तो कि सगुन आयरो है कि हमें आयरो है, हमें आयरो है, तो बताओ तुम्हें कैसे आयरो है? कहां है घोड़ा? तो सुनो, मति काऊ को करियो डरुआरे खोद देव भूदेवी है। अरे खोद भूदेवी, खोद भूदेवी, खोद भूदेवी, और पामर लेहु मंगाई रे कारो नैया भस देवी। हम बताई 60,000 पावड़े मंगाई लो, पावड़े मंगा हम बने और सब पावड़े लेके और जब भूदेवी खोदो, यह भूदेवी है जिसका नाम पृथ्वी है, जिसका ही नाम भूदेवी है। जब खोदो और खोदो कैसे तो हम बताएं, ऊपर की नीचे करो का नीचे ऊपर लाओ करो मत शंका, जब पंटा देहु लगाई रे बाजा की भैया डंका। अरे बजा के डंका करो मत शंका, जब पंटा देहु लगाई रे बाजा की भैया डंका। सला जब भाई बेटन ने और 7,000 राजकुमार और जितने बेटा राजा सगर के जितने भामरे लहे मंगाए, और जितने बेटा राजा सगर के और जितने भामरे लहे मंगाए, और पेट परे ही जब यश धापिए कई लइए लेन बनाए। भक्त वत्सल भगवान की। एक ने की हम बता दे 60,000 फामड़े ले आओ और जब पृथ्वी पंटो, जब ऊपर गिए तो ले चलो नीचे और नीचे गिए लाओ ऊपर, और जी तुरंत बताए दे कि घोड़ा जी बंदरो ले जाओ, और तो जी तुम जब पंटा ना लगावत
जिना बता रही तुम ढूंढ के मत जाओ सब समन के समझ में आएगी तो लाओ अच्छे अच्छे पामड़े लियो टूटी नहीं आए ले के 60,000 फामड़े अपने अपने हाथ में पामड़े पकड़ कर और एक लाइन में खड़े है गए सब एक लाइन में खड़े है गए पश्चिम की ओर मुंह कर लिया पूर्व की ओर से खड़े एक बोला एक तो सबन ने पामड़े हाथ में पकड़ लिए बैठ सबन ने हाथ में पकड़े दो सर के ऊपर उजले तीन सोई दंतनादन जातन होती थी धरती में पंटा मारा है और दनादन होती थी धरती में पंटा मारा है और खोदन लागे बसुदा को बेटा सुत खाते हजारा है और परे धराधर जननी पे धनादन धरती पे जब चारों ओर तू डोल रही धरती के हृदय में घाव हो तू न काऊ दी तब बोल रही और धोता रेते परो पामरो साँझ हो न तू आई है और सबरो तन जब बीत गए हो ये पूरी करी उसाई है जब मुदिवे सूरी चलो ओ तब ही पामरो छोड़ी दयो ओ सगर नाम जयकारो दयो बोलिए शेर महाराज की परीक्षित एकदम 3 की गिनती पे दनादन पामरे की होने लगी जब पामड़ा बज रहा था पृथ्वी पर तो सबरे दिन उसाई ने लई सूर्य उदय होने से पृथ्वी को खोदा और शाम हो गई जब सूर्यनारायण अस्त हो गए सोई पामरे धर दे चलो भैया अनाय धो लो और भोजन बनाएंगे खाएंगे धोता फिर लगे बैठेंगे आहा तो एक लड़के ने पृथ्वी कितनी खोदी लड़के 60,000 सगर के परीक्षित एक लड़के ही पृथ्वी को कितना खोदा ब्रह्म वैविष प्राण संकेत कर रहा है 996 पृष्ठ में आया है कि एक लड़के ने पृथ्वी कितनी खोदी 3 योजन लंबी और 2 योजन चौड़ी 1 योजन कितना होता है 4 कोस 4 कोस एक योजन 4 कोस का 3 योजन लंबी और 2 योजन चौड़ी आहा पृथ्वी दुखी होने लगी एक ही दिन में तो वो भारत के बीज थे हमारे इस भारत के बीज थे जो इतनी पृथ्वी खोदते थे और आज भी हमारा भारत है आज भी भारत वही भारत है न सूर्य बदला न चंद्रमा बदला न जलवायु बदली न आकाश बदला न पृथ्वी बदली न मां बदली न पिता बदला न शरीर बदला वही 5 तत्वों से शरीर है मगर आज भारत के वीरों की क्या हालत है आपने देखा होगा गांव गांव में 10 5 4 भैया होंगे और तिनको 10 हाथ भरा डारवे डरो हो 10 हाथ भरा डारवे डरो हो पाई फूट रहो हो चारों लंगू पैप ले आए होंगे पैप बांध के बराबर फूटो है तो पल्ला डाल लो पैप बांध के पल्ला डाल रहे पर 10 हाथ को पहना ना डाल रहे और डार चूना रे जम हो कारण और डार चूना रे तो डालते क्यों नहीं अरे भारत में छाई रही है कारीगता भारत में छाई रही है कारीगता भारत में आज भारत में कारीगता छाई रही है पामरे चलवैया ही नहीं पामरो चलावे को पामरो चलवैया नाए
क्यों? एक बाप के 4 बेटा है। बड़े लड़के की शादी कर ली तो बड़े लड़का की बहू घर आएगी। जब बहू घर आ गई तो बड़ो लड़ा बाप से बोलो कि सुन रहे हो डोगर, हमारी तो ही ना बने। हाँ, हम तो तुम्हें अलग रहेंगे। क्यों? कि डुगरिया बहुत अभागी है, बहुत बंचर है, चैन लगेंगे तो ना तुम्हारी मुझे बात अच्छी ना लग रही, वो तो न्यारो होंगे। तो बाप ने की है जा भैया न्यारो है जा तो हमें कहा दोगे? अब बता मुंह पे कहा जरूर से दे दूं तो हूँ कहा रहूं, हूँ कहा में रहूं? अब लंबो हमारा 20 साल तक हो, हमारा तो आज जालंगू है। तू पलंग पर काम खोल ले, तू पलंग को द्वार कर ले, बीच में मेड़ा लगाए। दोनों प्राणी अपनी सलाह करी, बहू ने और ललान दोनों सलाह कर ली। जब लड़का बहू तो ये कह गए और बीच में मेड़ा लगा लो, पलंग को द्वार खोल लो और दोनों की सलाह भाई। तो लला ने कही एक काम करे, या चीज बत्ते मुंह दे दे, या चीज बत्ते मुंह दे दे, लागी भैंस बनाई लू और भैंस से गुजर करेंगे, और तेरी भैंस आके मुंह चीज छोड़ा दूंगो, लाई करूंगो, धनाधन लाई करूंगो, ठेके करूंगो, रोजंदारी काटूंगो और लाई करके तेरी भैंस छोड़ा दूंगो। भैंस की भैंस बन जाए, चीज की चीज छूट जाए। तो बहू ने सब दे दी। चलो गो भैंस ले आओ, चीज धर की भैंस ले आओ। और भैंस आ गई और भैंसा को ऐसे बुखार आयो, नहीं ना बुखार पड़ो, खेत सब कट गए। लाइए कौन भाई, लाइए कौन भाई? अब माने कही कि खाट बजी कर रो है, जब बुखार आवे तो जाड़े को तो खटिया बकबा तो अब बाण की कर रो है, तो मैं चीज की सोच रो है, मैं चीज लावे ना लावे तो अबे ना लाऊंगो, अबे ना लाऊंगो। जाड़े के बाद चुपचाप रहे, भैंस ब्याह जाने तो इंतजाम कर दूंगा, भैंस ब्याह जाने तो इंतजाम कर दूंगा, कह दई। अब भारत में छारी कारी घटा, जो भैंस 4 सवेरे उठी बैठी, सो न बाप ते कही, न मेहताई थे, न भैयन थे, बात की बिगड़ी औलत दिया जा, भैंस ब्याही बेगा भजन दिया जा। रात को भैंस मढ़ा में ब्यानी, रात को भैंस मढ़ा में ब्यानी, तब बतलाए रहे दोनों प्राणी, तब बतलाए रहे दोनों प्राणी। जो दो खिट्टे भये और तो ये भैंसिया पड़ रहा था, एक ने एक पांव पकड़ लो, एक ने एक पकड़ लो। जब दो घुरी तोड़ रहे हैं तो बहू बोली और जा घोड़ा थते ये पड़ रहा ना भाई यार, मेरी सुनो। बैसाखा में कही कि भैंस भी आ जान देते, सब चीज बनवा दूं। बेसर मेरी डूबेगी, कन्नौनी डूबेगी, तोड़ियां डूबेगी, झुमकियां डूब गई, छोरिया लोना भी सब नंगे उहारे। ए काम अरु बोले बता, अम्मी बेसर बनवा के लावे को ना लावे को, क्या पड़ रही पकड़े बैठो रहे हो? तो अब बोला ते बनवा दूंगो, सब साधन कर दूंगा। अब कब एक छाक तो खाई ले फटा भारत में, अब एक छाक तो खाई ले फटा भारत में। जब अब कही की चिंता मत कर, एक चाक फटा खाए ले और ते बेसरू बनवाए दूंगा, हूँ फटाफटा हूँ कचना खाई मेरी बेसल लाए थे। सवेरा हो और सवेरे होते ही रोहतान पे पहुंचे और रोहतान से कही भैया हमारी रात भैंस ब्याह पर ही हमें दाम दे दो। वे घर में 10 रोहतान चले गए, 16 के दाम पकड़ा दीजिए, ले ले गए और दाम लेके सूद और शराब के यहाँ सिकंदर पहुंचो। बेसर कन्नौनी तोड़ियां झबकियां पाजेब उल्टी जेब सूदी जेब सब बनवाए लाओ, और न घर लाओ, न बेजर लाओ, न गुर लाओ, कछु नहीं लाओ, न लाओ। भैंसिया को पड़ रहा 3 दिना जियो और 3 दिना बाद पड़ रहा हमारे को सीधी ब्याह चल रही है, पुरवाई प्यार मार रही है और नैनी नैनी झाबट रह रही है और भैंसिया कप रही है ठाड़ी।
पेट में बजल शेर बनना, घर मिली न गुरु मिलो न, बताओ काय तो भैंस दूध दे। और भैंस क्या कर रही है, और रोतानो आए 4 बजे साइकिल लेके, तो घासी राम घासी चलो भैंस कारो। अरे भैया, और घासी घोर होने कपत आए, और बांटी हाथ में लेके घासी गए, और घासी ने जाके भैंस की पीठ ठोंकी, और भैंस का थत्तर आ रही, पीठ ठोंकी, और जो अंदरी में हाथ करो, और भैंस का मुंह करके जिगई जानो। जब जालम कूल की तबका है रो, जब भारत में भैंस परी रोए रो झूला था भारत में। अब भैंस परी रोए रो झूला था भारत में। अब भैंस क्या उले तो भैंस क्या धाड़ी दा लठ पर आवे। तुम देखो हर गांव में जाकर, हर गांव में, गांव में कोई दिन सवेरे हमारे जो बड़े बूढ़े ऐसे आए रहे, इन्हें पूछ लो, अज्ञाने पे बैठते राम चर्चा करते सवेरे, भगवान को भजन करते, कोई खटिया में कर रहा है, कोई रजाई ओढ़ी कर रहा है, कोई अज्ञाने पे बैठे राम 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 कर रहा है। गैल करे आ रहे राम राम सा राम राम सा राम 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 गांव गांव में होती थी। और अब सवेरे हर गांव में आप डोल में जाएं तो आपको क्या मिलेगा कि काऊ भैंस का गोड़ तो खिंच के बंद रहो कब सीसी आते, पीछे गोड़ बांध 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 पिछला बांध 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 बांधी मिला तुम्हारी बांध पल, और भैंस का गोड़ बांधो और सीसी हाथ खींच के बांधो। और कोई ला इंजेक्शन, एक कैसो इंजेक्शन ले आप पागन धरो और ला, और इंजेक्शन ठोक दो, और भैंस उड़ रही है धनाधन। जगह जगह आप जाए गांव गांव में, भैंस पर लट्ठी पर तपावे और राम चर्चा तो होते नहीं पावे। और क्या कैसे जोर बढ़े वीरन में, कैसे जोर बढ़े वीरन में, शक्ति नाने रही भोजन में, शक्ति नाने रही भोजन में। एक छाक नहीं मिले मथा भारत में। अब एक छाक नहीं मिले मथा भारत में। राजा परीक्षित जब सगर महाराज के लड़के पृथ्वी को खोद रहे थे, 6 सूर पृथ्वी को खोदते खोदते है गए, तब पृथ्वी गऊ का भेष लेकर, गऊ रूप लेकर, और पितामह से अनुरोध करने लगी। पितामह से अनुरोध करने लगी, हे परमात्मा, अभिमानी दुष्ट दुष्कर्म कर रहे और हमको सता रहे। हे प्रभु, एक समय ऐसा निकला कि दुष्टों ने शरीर को छिद्र में बनाया, जगह जगह कुआं खोदते थे, जगह जगह जल पीते थे, तो सारा शरीर का छिद्र हुआ। और अब के ऐसे है गए कि एक ढिंगा लंबा लगा। अब तुम्हारा 1100 पंट हो जा रहे हो, अब प्राण बचे तो बचे काहे में, कोई जगह ही नहीं है क्या। आरे